दोस्तों, अगर आप भी एक एक्सेल यूजर हैं या एक्सेल में डेटा एंट्री का काम करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर आप एज ए एक्सेल यूजर किसी भी स्कूल या कॉलेज में वर्क करते हैं तो वहां पर डेटा एंट्री के बिहाफ पर आपको किस तरीके का काम मिलता है एंड एज ए एक्सेल यूजर आपको उस डेटा की डेटा एंट्री एक्सेल में कैसे करना होता है। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिसकी मदद से डेटा एंट्री करना आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो अगर आप एक एक्सेल यूजर हैं एंड एक्सेल में अगर आप डेटा एंट्री या फिर ऑफिस बेसिस पे वर्क करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको लगे कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है तो आप बेझिझक इस वीडियो को डिसलाइक करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे ये समझते हैं कि डेटा एंट्री एक्चुअल में होता क्या। देखो, यहाँ पे दो टर्म है, एक है डेटा, एक है एंट्री। डेटा हम किसे बोलते हैं? कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो या फिर एक हार्ड कॉपी के फॉर्म में हो। डिजिटल फॉर्म का मतलब जैसे कि मान लो कि आपको कोई डेटा मिला है पीडीएफ में, कोई भी जानकारी है जो कि आपको पीडीएफ में या फिर इमेजेस के थ्रू आपको किसी ने फोटो खींच के मान लो कि कोई भी डेटा प्रोवाइड कर दिया। हार्ड कॉपी का मतलब कि मान लीजिए कि अगर हम एक स्कूल के बिहाफ पे बात करें तो स्कूल में जब भी एडमिशन होता है तो क्या होता है, एक हार्ड कॉपी में एक एडमिशन फॉर्म होता है एंड जो भी स्टूडेंट है वो क्या करता है कि उस एडमिशन फॉर्म को फिलअप करता है, जहां पे उसकी फोटो, उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, जैसे उसका नाम, उसकी एज, उसके डेट ऑफ बर्थ, उसके पिता का नाम, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, मल्टीपल चीजें बेस्ड ऑन डेटा उसका इंफॉर्मेशन हमें वहां देखने को मिलता है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, यानी कोई भी जानकारी, चाहे वो एक डिजिटल फॉर्म में है, पीडीएफ में, इमेजेस में, या फिर वो हार्ड कॉपी में, कोई भी मान लो पेपर है जिसपे कोई भी इंफॉर्मेशन लिखी है, तो ये सब क्या है, एक डेटा है। एंड यहां पे जो दूसरा टर्म है, डेटा तो समझ गए, एंट्री। तो नॉर्मली जितना भी डेटा है उसके हम एंट्री करते हैं कहां पे, कंप्यूटर में। इसी को हम बोलते हैं डेटा एंट्री। तो डेटा एंट्री समझ गए कि आपको एक इंफॉर्मेशन मिली सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी में एंड उसकी एंट्री आपने कंप्यूटर में कर दी, इसको हम बोलते हैं डेटा एंट्री। आई होप कि पहला टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि अगर आप किसी स्कूल में एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर या फिर एज अ एक्सेल ऑपरेटर वर्क कर रहे हो तो वहां पे आपको डेटा एंट्री के बिहाफ पे क्या काम मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि जितने भी एडमिशन्स हुए हमारे स्कूल में, अभी एडमिशन का टाइम चल रहा है, अप्रैल का महीना है, मार्च का महीना है, तो नए एडमिशन्स हो रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, कई सारे एडमिशन फॉर्म्स है, क्लास 8th का भी, क्लास 9th का भी, क्लास 10th का भी। तो हमें क्या बोला गया कि जितना भी हार्ड कॉपी में एडमिशन फॉर्म है उन्होंने उसकी गड्डी बना के हमको दे दी। और क्योंकि हम एक डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, हम कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या फिर हम एक्सेल ऑपरेटर है, हमें क्या बोला गया है कि जितना भी डेटा है इसकी एंट्री आप कंप्यूटर में कर लो। तो यहाँ पे अगर हम डेटा एंट्री के काम की बात करें, अगर आप स्कूल में वर्क कर रहे हो तो किस तरह का काम होगा कि कोई एडमिशन फॉर्म है उसकी एंट्री हमें कंप्यूटर में करनी होगी। अब अगर आप ऑन स्क्रीन ध्यान दो तो मैंने पहले से यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन हुआ है, तो उनकी एंट्री मैंने करके रखी है। एंड इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे आप देखोगे यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी है, जब भी उसका एडमिशन होता है तो हम उसको एक स्पेसिफिक आईडी प्रोवाइड करते हैं। तो एक स्टूडेंट आईडी है, फिर उसका एडमिशन नंबर है, जो भी फॉर्म उसने भरा था उस पर एडमिशन नंबर था तो वो एडमिशन नंबर है। इसके बाद स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट के फादर्स का नेम, कौन से क्लास में उन्होंने एडमिशन लिया है तो वो क्लास हमने लिखा है, कौन सा सेक्शन उन्हें अलॉट हुआ है। जैसे आपको पता है कि क्लास में कई सारे सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी, कोई भी दूसरा सेक्शन है तो जो भी सेक्शन है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस एंड उसकी एडमिशन डेट, जिस भी डेट में उसने एडमिशन लिया। हो सकता है जहां पे आप वर्क करो वहां पे एक दो कॉलम कम मिले, एक दो कॉलम ज्यादा मिले। कॉलम का मतलब ये, यानी एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, क्लास, ये सब क्या हमारे कॉलम्स हैं। तो हो सकता है एक दो कॉलम ज्यादा हो सकता है एक दो कॉलम कम हो, लेकिन डेटा आपको एक्सेल पे कैसे तैयार करना है, इसी तरीके से। अभी आप करोगे कैसे, इसका मैं एक स्मार्ट तरीका आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करो, आप कंट्रोल एन करो, जिससे एक नई फाइल यहाँ पे आ जाएगी। और बिल्कुल स्टार्टिंग से हम समझते हैं कि हमें यहाँ पे डेटा कैसे तैयार करना है। तो देखो, जो भी आपको एडमिशन फॉर्म मिला हुआ है उस एडमिशन फॉर्म में जो जो कॉलम्स आपको बोले गए, जैसे आपको बोला गया है कि स्टूडेंट की आईडी का कॉलम देना है, जो भी एडमिशन नंबर है उसका कॉलम देना है, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, जो जो कॉलम्स उन्होंने आपको बताया वो कॉलम्स पहले आपको मेंशन कर देना है। तो जो जो कॉलम्स है वो हम लिख देते हैं। जैसे सबसे पहले कॉलम की बात करें तो हमने यहाँ पे डाल दिया स्टूडेंट आईडी,
ये हो गया हमारा पहला कॉलम। इसके बाद अगला कॉलम हुआ हमारा एडमिशन नंबर। इसके बाद तीसरा कॉलम है स्टूडेंट नेम, तो हमने डाल दिया स्टूडेंट नेम। चौथा कॉलम है यहाँ पे फादर्स नेम, तो हमने डाल दिया फादर्स नेम। इसके बाद हमने डाला क्लास, यानी कौन सी क्लास में उन्होंने एडमिशन लिया है। फिर हमने डाल दिया सेक्शन की कौन सा सेक्शन उन्हें अलॉट हुआ है, सेक्शन ए में उनका एडमिशन है, सेक्शन बी में है, तो वो हम डाल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या है, डेट ऑफ बर्थ, तो हम डाल देते हैं डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद उनका जो भी एड्रेस है तो हमने एड्रेस डाल दिया। एंड तीसरा नंबर उनका एडमिशन डेट, कि किस डेट में उन्होंने एडमिशन लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबको सेलेक्ट कर लेना है, या फिर आप 1 पे क्लिक करोगे तो भी ये पूरा का पूरा रो जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर एक शॉर्टकट प्रेस करना है जो कि Alt-HOI। इससे क्या होगा कि आप देखोगे जो जो चीजें छुप रही थी, जैसे मैं आपको अंडू करके दिखाऊं Ctrl-Z करके, तो आप देखोगे काफी चीजें, जैसे एडमिशन नंबर लिखा था तो ये छुप रहा था, स्टूडेंट नेम में नेम नहीं आ रहा था। तो जब आप ये शॉर्टकट अप्लाई करते हो Alt-HOI, तो इससे क्या होगा, जिसको जितने स्पेस की जरूरत है उतने में ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। तो ये पहला काम हमने यहाँ पे किया। अब ये करने के बाद आपको एक बार चेक कर लेना है कि क्या मुझे किसी में ज्यादा स्पेस देने की जरूरत तो नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एड्रेस है, तो एड्रेस नो डाउट थोड़ा सा बड़ा होता है, तो एड्रेस के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा जगह दे देता हूँ। इसके अलावा हम बाकी चीजें चेक कर लेते हैं कि कोई चीज यहाँ ऊपर नीचे तो नहीं है या फिर गलत तो नहीं है, तो वो चीज आपको एक बार चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको इसको सेलेक्ट करना है, होम टैब में जाना है एंड यहाँ पे सेंटर अलाइन कर देना है, जिससे सारा का सारा जो डेटा पोर्शन है वो यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एक टर्म का यूज करेंगे जो कि है फॉर्म। ये बेसिकली आप मान सकते हो कि जैसे डेटा एंट्री का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हमें चीजें डालनी है, एंटर करना है, सारा डेटा वहां चला जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे वर्क करता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले एक मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, पहले पूरी कॉलम को सेलेक्ट किया। इसके बाद आपको क्या करना है कि ऊपर में यहाँ फॉर्म ऑप्शन है। अब ये कैसे इनेबल होगा, यानी कैसे एक्टिवेट होगा, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सिंपली फॉर्म ऑप्शन पे जाना है। अब यहाँ पे जो जो डेटा मुझे डालना है, देखो बिल्कुल एक सॉफ्टवेयर की तरह यहाँ पे आ गया। स्टूडेंट आईडी मैंने डाल दिया कि लाइक 1001 है स्टूडेंट आईडी। इसके बाद एडमिशन नंबर आ जाते हैं, तो हमने डाल दिया इस तरीके के फॉर्मेट में AD, और हमने डाला 1001। ये हो गया यहाँ पे एडमिशन नंबर। फिर टैब की प्रेस करना है। देखो, जो टैब की आप प्रेस करोगे तो अपने आप दूसरे वाले सेल में चले जाओगे, आपको माउस से क्लिक करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट नेम मैंने डाल दिया कि इसका नाम है राहुल। फादर्स नेम हमने डाल दिया मोहन कुमार, सपोज, ये हम डाल देते हैं। क्लास हमने यहाँ पे डाल दिया कि इनका एडमिशन हुआ है 10th में। सेक्शन इनको क्या अलॉट हुआ है, तो A सेक्शन अलॉट हुआ है। डेट ऑफ बर्थ हम इनका डाल देते हैं, तो मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया 25/04, और डेट हम डाल देते हैं 2000, यहाँ पे हम डाल देते हैं 6। अब देखो, डेट ऑफ बर्थ में अभी अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, इसको कैलकुलेट मत करने लग जाना कि 2006 में पैदा हुआ है तो ये 10th में आ गया या 8th में आ गया। तो ये जस्ट अभी मैं अपने हिसाब से कुछ ना कुछ इसमें डाल रहा हूँ। अब एड्रेस की बात करते हैं, तो एड्रेस हमने डाल दिया यहाँ पे सदरपुर सेक्टर 45, और हम डाल देते हैं नोएडा। एडमिशन डेट इनका क्या है, तो एडमिशन डेट हमने डाला कि 2 अप्रैल को इन्होंने एडमिशन लिया है 2026 में। अब इतना डेटा भरने के बाद जैसे आप एंटर प्रेस करोगे, आप क्या देखोगे, यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं। आप क्या देखोगे, पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे आ गया, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो अभी ये कैसे हुआ, बिल्कुल एक सॉफ्टवेयर की तरह इसने यहाँ पे वर्क किया। अब देखो, इसमें एक चीज और समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, आपको A पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे I तक आ जाना है। अब ये मैंने क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया ताकि नीचे तक जितना भी हमारा डेटा है उन सबको हम एक ही बार में जो जो चीजें अप्लाई करने वो हम कर सके। जैसे आप यहाँ देखोगे कि जो डेटा है वो हमारा आगे पीछे आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज हम करते हैं कि ये जो डेटा है हमारा आना चाहिए सेंटर में। तो यहाँ पे आप देखो, सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक कर दो। इससे क्या होगा, नीचे में अब जो भी हम नया डेटा डालेंगे वो सब अपने आप सेंटर में आएगा। दूसरा, इसमें साइज 11 है, तो इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। हम इसका साइज कर देते हैं 10, ताकि देखने में थोड़ा और बेटर लगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इसमें चीजें अप्लाई करनी है तो वो चीज आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। साथ ही हम क्या करते हैं, यहाँ स्टूडेंट आईडी से लेके आपको एडमिशन डेट तक सेलेक्ट करना है। इसका एक साइज हमने बड़ा कर दिया 11, फिर इसको हमने बोल्ड कर दिया एंड इस पे हमने येलो कलर अप्लाई कर दिया। ये चीज हमने कर दिया। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और चीजें करनी है तो सिंपल सी चीजें हैं, आप इस पे एक क्लिक करके इसे अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए कोई आपको बहुत ही एडवांस एक्सेल आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक नॉलेज होने की जरूरत है। और अगर आपको बेसिक चीजें सीखनी है, नहीं आती, तो ये सारी वीडियोस बेसिक के बिहाफ पे आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आप वहां से जाके इन सभी बेसिक टर्म्स को, लाइक इन ऑप्शंस का क्या यूज होता है, ये सब आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। फिलहाल हमने ये चीज अप्लाई कर दिया। अब एक सवाल आता है कि ये जो फॉर्म ऑप्शन है ये आपके एक्सेल में शो नहीं करेगा। अगर इसे एक्टिवेट करना है तो इसे हम कैसे करें, तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप यहाँ देखोगे ऊपर में एक ऑप्शन आता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार।
साइड में आपको एक एरो दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ मोर कमांड्स पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप मोर कमांड्स पे क्लिक करते हो तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्विक एक्सेस टूल बार का, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद ऊपर यहाँ देखोगे पॉपुलर कमांड लिख के आ रहा है, आपको यहाँ जाना है एंड यहाँ पे ऑल कमांड पे सेलेक्ट कर देना है। फिर आपको नीचे आना है एफ सेक्शन में, क्योंकि फॉर्म नाम है तो हमें एफ सेक्शन में आना है। तो देखो आप नीचे आओगे, ये आ गए हम एफ वाले सेक्शन में। यहाँ पे आपको ढूंढना है फॉर्म, यहाँ पे क्या ढूंढना है, हमें फॉर्म ढूंढना है। तो देखो एफ चालू हो गया, आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ, तो मैं नीचे आ रहा हूँ, देखो एफ ओ चालू हो गया और यहाँ आप देखोगे ये आ गया फॉर्म, ये आ गया FORM। आपको इसको सेलेक्ट करना है एंड यहाँ ऐड पर क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे आप देखोगे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में फॉर्म वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको ओके करना है, देन ये जो फॉर्म वाला ऑप्शन है ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डेटा में कहीं पे भी सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए करना है। अब हमें नया डेटा डालना है और इसके बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोल ए करने के बाद आप फॉर्म पे क्लिक कर दो। ये देखो ये आ गया आपका डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर की तरह फॉर्म ऑप्शन। अब यहाँ पहले से शीट 1 का डेटा आ रहा है, यहाँ पे शीट 1 का डेटा आ रहा है। कभी भी आपको इस डेटा पे ओवरराइट नहीं करना, ना डिलीट करना, ना कुछ करना। आपको ये जो स्क्रॉल बार दिख रहा है इसको बस नीचे कर देना। जैसे आप नीचे करोगे आप यहाँ देखोगे कि न्यू रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा, स्टूडेंट आईडी एडमिशन नेम खाली आ जाएगा और ऊपर में क्या है, पहले वाला डेटा आ रहा है क्योंकि हमने इसको भी सेलेक्ट किया। तो आपको बस इसे स्क्रॉल करके नीचे कर लेना है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टूडेंट आईडी वाले सेक्शन में आए, हम यहाँ पे स्टूडेंट आईडी डाल देते हैं, लाइक मैंने डाला 1002। एडमिशन नंबर में डाल देता हूँ यहाँ पे AD 1002। स्टूडेंट नेम में डाल दिया यहाँ पे सुमित। फादर्स नेम हम डाल देते हैं यहाँ पे राजेश कुमार। क्लास हमने यहाँ पे डाल दिया 9th में इनका एडमिशन हुआ है। सेक्शन इनको BA अलॉट हुआ है। डेट ऑफ बर्थ की बात करें इनकी तो हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया 22 तारीख 4/2004, ये हमने डाल दिया। एड्रेस हमने डाल दिया बरोला सेक्टर 49 नोएडा। एडमिशन डेट हमने डाल दी, तो एडमिशन डेट हम डाल देते हैं इनकी कि इनकी 3 तारीख को एडमिशन हुआ है, 3/4/2026। हमने डेटा डाला, जस्ट आपको एंटर करना है। आप देखोगे डेटा उसमें अपडेट हो गया, आप देखोगे आपकी जो शीट है उसमें अपडेट हो रहा है। और डेटा मैं आपको डाल के दिखाता हूँ, थोड़ा वीडियो को मैं फास्ट कर देता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे 26/3/2026, तो आप देखोगे वीडियो को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया। आप देखोगे अगेन मैंने डेटा डाला, जैसे मैं एंटर करूंगा या तो आप इस न्यू पे क्लिक कर दो या जैसे आप एंटर प्रेस करोगे आप यहाँ पे क्या देखोगे कि ये जो डेटा है वो यहाँ पे फिल हो गया। आप देखोगे डेटा क्या हो गया, फिल हो गया है। एंड अगर मैं किसी भी डेटा को यहाँ से देखना चाहता हूँ, देखो ये हो गया। अगर मुझे चेंज करना है, लाइक 1003 है, मुझे इसको यहाँ पे क्या करना है 1004 करना है, मैं एंटर करूंगा तो आप देखोगे यहीं से मैं इसको करेक्शन भी कर सकता हूँ। तो ये देखो 1004 किया तो 4 हो गया। अगर मैं इसको दोबारा से 3 कर दूं एंड जस्ट एंटर करूं, ये देखोगे डेटा इसमें अपडेट हो गया। तो आप वहां से करेक्शन भी कर सकते हो, आप यहां से डेटा की एंट्री भी कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें हम कर क्या रहे हैं, नॉर्मली फॉर्म है हमारे पास एडमिशन फॉर्म, डेटा देखते जाना है, भरते जाना है, देखते जाना है, भरते जाना है। सिंपल सी चीज है, डेटा एंट्री कोई बड़ी चीज नहीं होती। बस एक्सेल में आपको क्या करना है कि जो भी डेटा मिला है उससे अच्छे वे में, प्रॉपर मैनर में आपको उसकी एंट्री एक्सेल में करनी होती है। यही काम एज ए एक्सेल यूजर कई बार स्कूल में हमें देखने को मिलता है, एडमिशन फॉर्म्स के बिहाफ पे, टीचर्स डेटा के बिहाफ पे, टाइमिंग डेटा के बिहाफ पे, पीरियड्स के बिहाफ पे, तो उनकी एंट्री हमें सिंपली यहाँ पे करनी होती है। तो मैंने वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया, जिसमें मैंने फटाफट डेटा भर दिया ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अब देखो एक्सेल में डेटा आपने क्रिएट कर लिया फॉर्म की मदद से, एंड नॉर्मल भी आप टाइप करके करना चाहो तो आप इसे कर सकते हो। आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें 2-3 चीजें हम और कर सकते हैं, जैसे डेटा में आप कहीं पे भी क्लिक करो, कंट्रोल ए करो, पूरा डेटा आपका सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद आप यहाँ पे चले जाओ एंड यहाँ से आप ऑल बॉर्डर्स इस तरह से अप्लाई कर सकते हो ताकि डेटा आपका देखने में थोड़ा और ज्यादा बेटर लगे। तो ये चीजें आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही अगर आपको स्कूल का नाम देना हो और भी चीजें करना हो तो वो भी आप सिंपली यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ 1 पे क्लिक किया, 1 पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस प्रेस करूंगा, जिससे खाली रो यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमने इसको थोड़ा सा बड़ा किया एंड हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड हम कर देंगे मर्ज। देखो मर्ज किया। अब स्कूल का नाम हम डाल देते हैं, तो नाम हम डाल देते हैं DPS पब्लिक स्कूल एडमिशन डेटा। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक नाम दे दिया। फिर हम यहाँ पे इसको बड़ा कर देते हैं एंड हमने इसको बोल्ड कर दिया। इसके अलावा हम यहाँ पे आ जाते हैं मोर कलर्स में एंड जो भी कलर आपको अप्लाई करना है बैकग्राउंड के तौर पे वो आप अप्लाई कर दो। टेक्स्ट कलर हम यहाँ पे व्हाइट कर देते हैं। तो ये चीज सिंपली आप कर सकते हो। फिर हमने मिडिल अलाइन कर लिया एंड यहाँ पे इटैलिक कर देते हैं ताकि डेटा हमारा देखने में थोड़ा और भी ज्यादा बेटर यहाँ पे लगे, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो।
इसके बाद शो टैब्स ओनली कर देते हैं, आप देखोगे डेटा आपको प्रॉपर वे में यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्कूल में डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं। अब इसके साथ ही अगर इसी डेटा के बिहाफ पे एक एडवांस टर्म मैं आपके सामने रखूं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एडमिशन फॉर्म्स का डेटा है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्लास 6 का भी डेटा है, 7th का है, 8, 9, 10 जितने भी क्लासेस है सबका डेटा यहाँ कंबाइन आ रहा है। अब मान लो हमें ऐसा करना हो कि डेटा हम सबका तो यहाँ मेंटेन कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे 10th, 9th, 8th, 7th सबका डेटा यहाँ मेंटेन हो रहा है, लेकिन ऑटोमेटिकली एक शीट बन जाए, जैसे यहाँ पे एक शीट बन गई क्लास 10th की, ठीक है, एंड इसमें क्या होना चाहिए कि यहां से अपने आप जो 10th के स्टूडेंट्स है उनका डेटा अपने आप यहाँ क्लास 10th में आ जाना चाहिए। एक शीट होनी चाहिए यहाँ पे क्लास 9th की, एंड जितने भी 9th के स्टूडेंट्स है, यानी यहाँ पे तो सबका डेटा इकट्ठा है, लेकिन 10th वाले बच्चों का डेटा अपने आप क्लास 10th वाली शीट में पहुंच जाना चाहिए। 9th वाले बच्चों का डेटा अपने आप 9th वाली शीट में पहुंच जाना चाहिए, ताकि 10th के बच्चों का स्पेसिफिक डेटा एक शीट में, 9th के बच्चों का स्पेसिफिक डेटा एक शीट में, 8th के बच्चों का सारा डेटा एक शीट में। ये सारा काम ऑटोमेटिकली होना चाहिए, हम वहां नहीं भरेंगे, हम सिर्फ डेटा डालेंगे यहाँ पर, और यहां से सारा डेटा 10th का अलग शीट, 9th की अलग शीट, 8th की अलग शीट अपने आप बन जाए। क्या आप इस तरीके का प्रैक्टिकल करना चाहोगे एंड आप चाहोगे कि मैं इस पर एक वीडियो लेके आऊं, तो उसके लिए बस आपको एक चीज करनी है, आपको करना है ज्यादा से ज्यादा कमेंट और लाइक। अगर इस वीडियो पे इस टॉपिक के लिए जो मैंने अभी आपको बताया कि ये काम ऑटोमेटिकली होना चाहिए, अगर इसके लिए 100 लाइक्स इस वीडियो पे आते हैं एंड कम से कम सिर्फ 15 से 20 कमेंट भी आते हैं, 15 कमेंट मान लेते हैं, अगर 15 कमेंट आते हैं, अगर आप कमेंट करते हो कि एडमिशन डेटा ऑटोमेशन, तो मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा। सिर्फ चाहिए क्या, 15 कमेंट एंड 100 लाइक। अगर इतना करा देते हो तो डेफिनेटली मैं इस टॉपिक पे वीडियो लेके जरूर आऊंगा। फिलहाल दोस्तों डेटा एंट्री के ऊपर जो हमारा ट्यूटोरियल था, आई होप कि वो आपको क्लियर हुआ होगा, एंड जितने भी टर्म्स मैंने इस वीडियो में बताए आई होप कि वो आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही आप सबके लिए गुड न्यूज है कि हमारे चैनल पे मेंबरशिप इनेबल हो गई है, जहां एक्सेल का कोर्स मैं सीरीज वाइज अपलोड कर रहा हूं, तो आप चाहें तो हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं एंड हमारी एक्सेल फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।